हरे कृष्णा। तो श्री शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कल के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के बारे में वर्णन कर रहे थे। क्या हमें हरिनाम संकीर्तन से लाभ प्राप्त होंगे, तो हमने एक एक करके 7 लाभों के बारे में चर्चा की। क्योंकि सभी को कुछ न कुछ लाभ के लिए लालायित सब लोग जो हैं रहते हैं कि क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। तो 7 लाभ हमने जो है देखे। और आज के इस द्वितीय श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वास्तव में शास्त्रों में हरिनाम की महिमा क्या है ना। हरे कृष्ण महामंत्र कितना महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, क्या उसकी महिमा है, किस प्रकार से भगवान का नाम स्वयं भगवान है, उसके बारे में इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में 20वें अध्याय में इस द्वितीय श्लोक का भी पूरे शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रात् पिता नियमित स्मरणे काल है एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्देव मीदृशम यहाँ जनी नानुराग। चेतन महाप्रभु कहते हैं कि नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, कलयुग में भगवान की भगवान का एक गुण इस श्लोक में प्रकट किया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान अपनी दयालुता को प्रदर्शित करते हैं, है ना। भगवान के सभी अवतारों में चैतन्य महाप्रभु को सबसे दयालु अवतार बताया गया है। श्री रूप गोस्वामी अपनी एक स्तुति में वर्णन करते हैं, ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित पसे नमः। कि चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों में सबसे दयावान अवतार हैं, सबसे दयालु अवतार। ऐसा प्रेम जो कि इससे पहले कभी भी नहीं दिया गया, किसी भी अवतार ने नहीं दिया, उसको चैतन्य महाप्रभु सभी को यहाँ पर देने आए हैं। वो बहुत ही सरल पद्धति के माध्यम से, सरल प्रकार से, केवल हरिनाम के माध्यम से सबको प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी दयालुता का प्रदर्शन हो रहा है कि किस प्रकार से भगवान का नाम जो कि भगवान से अभिन्न है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। कि भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि। जैसे चिंतामणि एक पत्थर होता है, तो चिंतामणि के संपर्क में अगर लोहा आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है? सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम को चिंतामणि के समान बताया गया है ना। कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम के संपर्क में आता है तो पूर्ण रूप से सारे उसके कल्मश नाश हो जाएंगे, पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बताया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और पूर्ण रस का जो है ये विग्रह है, स्वयं भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिनो। इस प्रकार से भगवान के नाम का वर्णन किया गया। और भगवान के सिर्फ एक नाम नहीं है, भगवान इतने दयालु हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए भगवान अपने अनेकों नामों को इस जगत में प्रकट करते हैं। तो क्यों भगवान का एक नाम नहीं है? प्रश्न हो सकता है। बहुत सारे नाम क्यों हैं? क्यों बहुत सारे नाम हैं? क्योंकि यहाँ पर इस जगत में हम देखते हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं अलग प्रकार से भगवान के नामों को ले पाएँ, इसलिए भगवान उनके लाभ के लिए अलग अलग नामों को प्रकट करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में इसके संदर्भ में लिखते हैं, वर्णन कर रहे हैं, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार
कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार। क्योंकि लोगों की जो है अनेक इच्छाएं हैं, इसलिए उनके लाभ के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अनेक नामों का प्रचार किया। और इतने सारे भगवान के नाम हैं, तो कैसे ये नाम हैं? उनकी लीलाओं के माध्यम से, है ना। भगवान ने अलग अलग भक्तों के साथ में अलग अलग प्रकार से लीलाएं की। उन लीलाओं के माध्यम से भगवान का एक नाम पड़ा, अलग अलग उनके नाम हुए। जैसे भगवान ने द्वारिका में लीला की तो भगवान का एक नाम द्वारिकानाथ। भगवान ने मथुरा में लीला की तो भगवान का एक नाम मथुरानाथ है। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में भगवान ने पंढरपुर में लीला की तो भगवान का वहाँ पर नाम पंढरीनाथ। ऐसे हम देखते हैं कि भगवान यशोदा माता के पुत्र के रूप में आए, तो इसलिए यशोदानंदन, नंदनंदन, नंद बाबा के पुत्र होने से, फिर वसुदेव जी के पुत्र होने से उनको जो है वासुदेव, है ना, वसुदेव नंदन या देवकी नंदन, देवकी के पुत्र, इस प्रकार से संबोधित किया जाता है। अपने भक्तों के साथ भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, तो भक्तों के साथ लीलाओं के माध्यम से भी भगवान का एक एक नाम है ना। जैसे भगवान जो है रन छोड़ करके द्वारिका आ गए, तो इसलिए भगवान का नाम हो गया एक रन छोड़ रहा है, भगवान को जो है कहा जाता है। फिर भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में माखन चोरी की तो भगवान का नाम जो है माखन चोर उनको पुकारा गया। या भगवान ने अनेक अनेक असुरों का वध किया, पूतना का पूतना घातन, कैटव सातन, इस प्रकार से भगवान के नामों को पुकारा जाता है। या अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों में लोग अलग अलग भगवान के नामों को लेते हैं। जैसे गोविंद है भगवान का नाम, केशव है, मुरारी है, इस प्रकार से अनेक अनेक नाम है ना। राम जो है, बराह, नरसिंह, इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में सभी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग भगवान के नामों को पुकारते हैं। भगवान राम के रूप में अलग अलग नामों को प्रकट करते हैं, जैसे राम है, राघव है ना। लोग गाते भी हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। या जानकीनाथ भी भगवान को कहा जाता है, माता सीता के स्वामी होने के कारण जानकीनाथ एक प्रकार से उनका नाम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनेकानेक नामों को प्रदर्शित किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु को निताई भक्त प्रेम से कहकर पुकारते थे। या सचिनंदन, है ना, सची माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो इसलिए उनको सचिनंदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों के साथ भगवान ने अलग अलग प्रकार से लीलाएं की, इसलिए उनके अलग अलग नाम हैं। और ये सभी नाम भगवान से अभिन्न हैं। भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान ने ये सभी नामों में अपने समान ही महान शक्ति भर दी है। एक एक नाम जो है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। किसी प्रकार से भगवान के नाम और भगवान में स्वयं में कोई भी अंतर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसको जो पहले श्लोक में हमने चर्चा की, जो 7 लाभ उसको प्राप्त होते हैं अपने जीवन में, वो 7 लाभों का वो एक एक करके अनुभव कर पाता है। जैसे ही कोई भगवान के ये अनेका नामों में से कोई भी एक नाम लेना जब प्रारंभ करता है, और इतने सारे नाम होने के बाद भी भगवान का एक मुख्य नाम भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं तो भगवान का एक मुख्य नाम नहीं है ना। अनेकानेक नाम है, भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की, लेकिन एक मुख्य नाम भी है। कृष्ण शास्त्रों में बताया गया कि ये सभी नामों में मुख्य नाम है। जैसे भगवान के अनेकानेक अवतार हैं, भगवान के मुख्य रूप से 10 अवतार मुख्य बताए गए हैं, राम, नरसिंह, बराह आदि अनेक। उनमें से कृष्ण जो हैं वो सबके स्रोत हैं। कृष्ण जो है वो अवतारी है, सारे अवतार उन्हीं से आते हैं। तो इसी प्रकार से सभी नामों में भगवान कृष्ण का जो नाम है वो सबसे महत्वपूर्ण नाम बताया गया है। और भगवान इतने दयालु हैं कि इस कलयुग में नाम जप करने में, नाम लेने में उन्होंने कोई देश काल का नियम नहीं बनाया है। अलग अलग पद्धति हैं, हम देखते हैं
ज्ञान है या योग है तो उसमें अलग अलग नियम हैं। कोई भी हम विधि करते हैं, यज्ञ करते हैं तो अलग अलग विधि विधानों की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन इस कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसको करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई देश नियम काल की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए वो देश काल नियम के अंतर्गत नहीं आता है ना। जैसे भौतिक जगत में कोई नाम होता है, वो भौतिक परिस्थितियाँ उस पर लागू होती है, इस भौतिक जगत के नियम उस पर लागू होते हैं। लेकिन भगवान का नाम और भगवान इस भौतिक प्रकृति से, इस भौतिक जगत से परे है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसलिए किसी भी प्रकार से उन पर भौतिक जगत के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में, चाहे वो कोई सी भी स्थिति में हो, भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, खाइते सुइते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि है। कि कोई खाते पीते, चलते दौड़ते, नहाते, हर स्थिति में भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है और उसके लिए कोई भी जो है किसी प्रकार से नियम नहीं है ना। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना है मंदिर में तो उसके लिए नियम है, बिना नहाए हम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके लिए स्नान करके पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के फिर भगवान की सेवा करना आवश्यक होता है। लेकिन भगवान के नाम में कोई किसी प्रकार से नियम नहीं है ना। कोई बिना नहाए भी भगवान का नाम ले सकता है, तो वही लाभ होगा जो वो स्नान करके करेगा। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से भगवान के नामों में कोई भी देश काल परिस्थिति का नियम नहीं है। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ अलग अलग शास्त्रों में इस भगवान के नाम की महिमा को वर्णित किया गया है और कैसे इस कलयुग में ये भगवान का नाम जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और भगवान को जानने के लिए, भगवान से हमारे संबंध को स्थापित करने के लिए सबसे सरल पद्धति भगवान इस नाम के माध्यम से हमें दे रहे हैं। वास्तव में भगवान का नाम जो है वो देश काल परिस्थिति से परे क्यों है? क्योंकि ये इस भौतिक जगत का नाम नहीं है, ये गोलोक से आया है वास्तव में। इसलिए बताया गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि भगवान का नाम जो है वो कहाँ से आया है? गोलोक से आया, धाम से, भगवान के धाम से स्वयं यहाँ पर भगवान का नाम अवतरित होता है। तो भगवान ने अपने नाम में जो है अपने ही समान सभी शक्तियाँ इसमें भर दी है, सारी शक्तियाँ इसमें डाल दी है। इसलिए यहाँ पर इस द्वितीय शिक्षाष्टकम के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि तत्रात् पिता नियमित स्मरणे न काल, कि भगवान का स्मरण करने में देश काल परिस्थिति का कोई भी नियम नहीं है ना। तो जो भी इसको करेगा उसको महान लाभ होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी लीलाएं की तो सभी को ये भगवान का नाम जो है उन्होंने दोनों अपने हाथों से मुक्त हस्त से प्रदान किया। कोई उन्होंने विचार नहीं किया कि कौन इसके लिए जो है पात्र है, कौन अपात्र है। पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान। जिसको जहाँ भी उन्होंने जो है देखा पाया उसको ये हरिनाम संकीर्तन रूपी प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन उनको प्रदान किया। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति इसको प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। भगवान को जानने के लिए, भगवान से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं। चूँकि जैसे अलग अलग योग पद्धति में भगवान को जानने के लिए योग का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, ज्ञान यज्ञ, अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं। लेकिन सभी लोग इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में क्या है, सभी लोग पतित जीव हैं, है ना। तो ऐसे कलयुग के पतित जीव इन सारी पद्धतियों को करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हरि नाम, भगवान का नाम कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी स्थिति में हो, वो हर प्रकार से हर स्थिति में भगवान का नाम ले सकता है। तो हम देखेंगे शास्त्रों में कि कहाँ कहाँ भगवान के नाम की महिमा को वर्णन किया गया है। लगभग सभी शास्त्रों में बताया गया है कि इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है, एकमात्र यही भगवान का नाम ही सार बताया गया है। इसलिए उपनिषदों में वर्णन किया गया है, विशेष रूप से कली संतरण उपनिषद में, हरेर नाम हरेर नामे व केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा।
बताया गया है कि इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर 3 बार नहीं 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 करके बताया जा रहा। तो इसका आचार्य गण अर्थ बताते हैं कि इस कलयुग में जो है भगवान के नाम के अलावा 3 बार जो नहीं नहीं बताया जा रहा, उसका अर्थ है कि इस कलयुग में कर्म का मार्ग भगवान को जानने के लिए नहीं है, फिर ज्ञान का मार्ग जो है नहीं है, और योग का मार्ग, कर्म ज्ञान योग, इन तीनों पद्धति से हम भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। वास्तव में एकमात्र केवल हम भगवान नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। इसलिए और भी शास्त्रों में बताया गया है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। वेद हो, पुराण हो, महाभारत, उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्रों का उद्देश्य वास्तव में एक ही बताया गया, भगवान को जानना। और सभी में एकमात्र भगवान का ही गुणगान किया गया है। उसके प्रारंभ में, आदि में, फिर मध्य में, अंत में, हर जगह भगवान के नामों का कीर्तन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में, जो कि सभी ग्रंथों का सार जिसको बताया गया है, सभी शास्त्रों का सार व्यासदेव जी ने अलग अलग सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद श्रीमद् भागवतम की रचना की। उससे पहले वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा, और वेदांत सूत्र के बाद श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का ही भाष्य, जिसको कि अमल पुराण सारे वेद शास्त्रों का सार कहा गया है। तो उसमें भी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि किससे जो है कलयुग के जीवों का कल्याण हो सकता है, कलयुग में क्या विधि है वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में वर्णन करते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि है जो है भारत, भगवान जो है, जो ईश्वर हैं, कौन है वो, हरि। तो उनका जो है क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चिता भयम। जो सभी भय से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए भगवान के नामों का जो है श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो स्वाभाविक है कि भगवान का हमें स्मरण होता है। नाम से क्या होता है, नाम से भगवान का रूप प्रकट होता है, मतलब भगवान की उपस्थिति का हमें आभास होता है, तो हम भगवान का स्मरण कर पाते हैं। यहाँ पर जो स्मरण पद्धति की बात की जा रही है। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी वर्णन करते हैं कि ये कलयुग क्या है, इसमें हर जगह हम देखें तो सब जगह दोष ही दोष है ना। इसलिए इस युग का नाम है कलह का युग, है ना, लड़ाई झगड़ा कलह, जिसको कि कहा गया है, हर जगह अनर्थ ही अनर्थ है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कले दोष निधि राजन अस्ति है को महान गुण है। चूँकि इस कलयुग में हर जगह केवल दोष ही दोष है, और दोष की क्या है, ये निधि बताया जा रहा है। निधि का अर्थ होता है समुद्र। जैसे समुद्र में हर जगह जल ही जल है, उसी प्रकार से इस कलयुग में हर जगह अनर्थ है। गुण होती कम जो हैं बचे हुए हैं वास्तव में, है ना। लगभग जो है सारे गुण, अच्छे गुण, वो सभी नष्ट हो गए हैं। इसलिए बताया गया है कि जो अच्छे गुण हैं, ततश्चानु दिनम धर्मम सत्यम सोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्रायुर्बलम स्मृति। ये सारे गुण कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे क्या है, सत्य है, तपस्या है, सोच है, शुद्धता, ये सब नष्ट होते जाते हैं। बुद्धि व्यक्ति की कम होती जाती है, आयु कम होती जाती है ना। सारे सद्गुण में ह्रास होता जाता है, तो सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं, और सारे दोष जो है बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए इस कलयुग को दोषों का समुद्र से तुलना की गई है कि एक विशाल जो है सागर है, जहाँ भी हम देखेंगे हर जगह हमें केवल दोष ही दोष दिखाई देंगे। लेकिन एक महान गुण बताया जा रहा है कि इतने सारे दोष होने के बाद भी सारे दोषों पर भारी, उनसे ऊपर एक इसमें जो है महान गुण है इस युग में, वो क्या है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कि अगर भगवान के नामों का हम कीर्तन करते हैं तो उससे क्या होगा, मुक्त संग परम ब्रजेत, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस कलयुग का लाभ बताया गया। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि जो स्वर्ग लोक के देवी देवता हैं वो भी वास्तव में इस कलयुग में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, है ना। कलयुग का इंतजार करते हैं कि कब हमें कलयुग में जन्म लेने का, और वो भी विशेष रूप से भारत भूमि पर, भारतवर्ष में उन्हें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो। क्यों, कलयुग को धन्य कहते हैं, धन्य बताया गया कलयुग को,
है ना। चूँकि इसमें दोष है लेकिन धन्य कहा गया, क्यों? क्योंकि जो भगवत प्राप्ति अनेकानेक वर्षों तक योगी जन योग में लीन रह करके ध्यान में या तपस्वी तपस्या करके वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे, भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते थे। तो ऐसी इतनी जो है कठिन तपस्या के बाद भी जो स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियों को, वो भगवान सरलता से जो व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है, हरिनाम को ग्रहण करता है, तो उसको भगवान बहुत सरलता से कृपा प्रदान करते हैं, अपनी पूर्ण कृपा उसको देते हैं। तो इसलिए बताया है कि कलयुग का युग क्या है, बहुत ही धन्य युग है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम की जो है सरल पद्धति है सभी के लिए। भगवान अपने नामों का प्रचार कर रहे हैं, जिनको ग्रहण करके कोई बच्चा हो, एक कोई स्त्री हो, वृद्ध हो, हर प्रकार के व्यक्ति ग्रहण करके और पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी की विधियों में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे योग है, तपस्या का मार्ग है, तो वो सब प्रकार के व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए और ये पद्धति अलग अलग युगों के लिए होती है ना। श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन किया गया है, कृते अध्याय तो विष्णु, कि सतयुग में, कृत युग में भगवान को प्राप्त करने की पद्धति थी ध्यान युग, क्योंकि उस समय लोगों की आयु अधिक थी, तो लोग ध्यान कर सकते थे, है ना। लाखों लाखों वर्षों तक लोग ध्यान करते थे भगवान के ऊपर, क्योंकि आयु अधिक थी। लेकिन वर्तमान में इस कलयुग में हम देखते हैं कि लोग आयु बहुत ही कम है, अधिकतर लोग 50-60 साल तक ही जी पाते हैं, और लोगों का मन शांत नहीं है ना। ध्यान करने के लिए मन को एक जगह स्थिर करना वो बहुत ही आवश्यक होता है, एकांत स्थान चाहिए। भगवान ध्यान योग की पद्धति का श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में वर्णन करते हैं, और सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए वो संभव नहीं है ना। कुछ विशेष व्यक्ति उस ध्यान योग पद्धति को इतने लंबे समय तक कर सकते हैं ना, सभी प्रकार के सभी श्रेणी के व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस कलयुग के लिए वो विधि यहाँ पर लागू नहीं होती है, वो सतयुग के लिए थी, है ना। कृते अध्याय तो विष्णु। फिर त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। मखई, मखई का अर्थ होता है यज्ञ करना। क्यों यज्ञ किए जाते थे? क्योंकि उस समय शुद्ध ब्राह्मण होते थे, है ना, जो पूरी शुद्धता से सभी शास्त्रों का पालन करते थे, मंत्रों का शुद्ध रूप से उच्चारण कर पाते थे। और शुद्ध यज्ञ करने के लिए देखते हैं कि बहुत सारी सामग्री चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, है ना, शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, अलग अलग प्रकार की शुद्ध सामग्री हैं। तो वो सब बहुत सारा धन चाहिए यज्ञ करने के लिए, है ना। एक यज्ञ करने में बहुत सारा धन खर्च होता है। तो इस प्रकार से वो सारी व्यवस्थाएं थी उस युग में, इसलिए वो संभव था। लेकिन वर्तमान में किसी के पास धन भी अधिक नहीं है, फिर वर्तमान में शुद्ध ब्राह्मण नहीं है जो कि शुद्धता से पूरे मंत्रों का उच्चारण कर पाए, है ना, या शुद्ध जो सामग्री चाहिए हमें, शुद्ध गाय का घी, वो घी भी जो है उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं कि मिलावट वाला घी सब जगह उपलब्ध हो रहा है। तो इसलिए वर्तमान में भी इस पद्धति को, यज्ञ की पद्धति को करना संभव नहीं है। फिर उसके बाद द्वापर युग में भगवान की जो है अर्चा विग्रह की सेवा की जाती थी। कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, है ना। द्वापर युग में परिचर्या, भगवान के अर्चा विग्रह की बहुत बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर सेवा की जाती थी, अर्चन पूजन किया जाता था। राजा महाराजा जो हैं मंदिरों की, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करते थे और उसमें भगवान के विग्रह की पूरा अच्छे से उच्च स्तर के द्वारा स्थापित करते थे। लेकिन वर्तमान में वो भी संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए भी कुछ ही व्यक्ति जो हैं वो सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए बताया गया है शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण ही वो अर्चा विग्रह की सेवा कर सकते हैं। और बहुत सारे उसके लिए नियम चाहिए, शुद्धता से पूरा जो है शुद्धता के नियम पालन करना, है ना, मंदिर में, और ब्राह्मण ही वो कर सकते हैं। भगवान की सभी प्रकार के श्रेणी के व्यक्ति उसको नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए भी धन की आवश्यकता है भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा के लिए। तो इसलिए वो विधि भी जो है सभी प्रकार के श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इस कलयुग में संभव नहीं। इसलिए बताया है कि कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल तद हरि कीर्तनात्, भगवान का नाम,
जो कि सभी प्रकार के श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हर प्रकार के श्रेणी के व्यक्ति इस सरल भगवान के नामों को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में जो लाभ अन्य युगों में अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से प्राप्त होता था, तो वो सरलता से केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो सकता है। और भगवान का नाम, ये श्रद्धा हमारी जो है होनी चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से अभिन्न है। क्योंकि मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, तो वो भगवान के नामों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान का क्या है, कोई भी नाम नहीं है ना। उपनिषदों में कहा गया है भगवान अनाम है ना, इस प्रकार से। तो इसके कारण मायावादी भगवान के नामों को स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। लेकिन उपनिषदों में वर्णन किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का कोई नाम, भगवान के अनेकों नाम हैं और वो सभी नाम क्या हैं, वो दिव्य नाम हैं भगवान के, है ना, स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो शास्त्रों में मुख्यतः विशेष रूप से एक आचार्य हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर, वो वर्णन करते हैं हरिनाम चिंतामणि अपनी एक पुस्तक में। उसमें भगवान के 2 प्रकार से वो नामों का उल्लेख कर रहे हैं। एक तो मुख्य नामों का उल्लेख कर रहे हैं और एक गौण नाम। तो मुख्य नाम क्या है, जैसे गोविंद, राम, कृष्ण, है ना, ये सब क्या हैं, देवकी नंदन, यशोदानंदन, नंदनंदन, मुरारी, केशव, इस प्रकार से भगवान, ऋषिकेश, ये सभी भगवान के मुख्य नाम हैं। और दूसरे गौण नाम हैं। गौण नाम मतलब भगवान जो सृष्टि के कार्य करते हैं, तो सृष्टि के संदर्भ में भगवान का नाम लेना, जैसे परमात्मा, सृष्टिकर्ता या यज्ञेश्वर, या उपनिषदों में ओम को भी प्रमुख नाम बताया गया है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि ओम जो है वो स्वयं मैं हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ओम वास्तव में क्या है, या ये गौण जो नाम है वो क्या है, एक प्रकार से ऑफिस नाम की तरह उनको हम जो है मान सकते हैं ना। जैसे एक व्यक्ति होता है, तो हमारे भी अलग अलग नाम होते हैं। एक घर का नाम होता है हमारा, है ना, मुख्य नाम होता है जो कि, और एक ऑफिस में नाम होता है। तो ऑफिस नाम जो है वो मुख्य नाम नहीं है ना, घर का नाम जो है वो मुख्य नाम है। तो इसी प्रकार से भगवान का है एक ऑफिस का नाम और एक घर का नाम, है ना। तो जब हम भगवान को, उनके भक्तों के साथ भगवान ने जो लीलाएं की है, उनके आदान प्रदान के रूप में जब भगवान का हम नाम ले रहे हैं, भगवान को जब हम कृष्ण पुकार रहे हैं, राम के रूप में जब पुकार रहे हैं, है ना, जब उनको यशोदानंदन पुकार रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान जो है उसको अपना एक पर्सनली उसको अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। लेकिन बाकी के अगर कोई ओम नाम ले रहा है ना, या परमात्मा है, या सृष्टिकर्ता है, यज्ञेश्वर है, तो इस प्रकार से वो भगवान उसको ऑफिस के तरह जो है ग्रहण करते हैं, ऑफिस के नाम की तरह उसको भगवान लेते हैं। और चूँकि भगवान ने एक दृष्टिकोण से यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के सभी नाम भगवान के समान ही शक्तिशाली है ना, सभी जो है समान फल देने वाले हैं। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि साथ में जो है भगवान के नामों में अंतर भी है ना। थोड़ा सूक्ष्म जो है गहराई से इसमें विचार करने की आवश्यकता है ना, कि भगवान के अनेकों नाम हैं। तो कोई किसी भी प्रकार से, इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे वर्णन करते हैं एक जगह कि ठीक है, कोई जो है अल्लाह का नाम ले रहा है तो वो अल्लाह का नाम भी ले सकता है ना। ईसाई लोग जो हैं, क्रिश्चियन, वो जो हैं नाम ले रहे हैं उस प्रकार से, तो वो यीशु का नाम लें, है ना, यहोवा बोलें, तो उनको भी जो है लाभ होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद और गहराई से अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में कोई एक जो है कृष्ण का नाम ले रहा है, एक व्यक्ति कृष्ण पुकार रहा है, और एक अल्लाह का नाम ले रहा है, तो दोनों ही समान स्तर पर नहीं है, दोनों को जो है समान फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि अपनी पुस्तक में वर्णन करते हैं कि मुख्य नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है। जब मुख्य नाम हम लेते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम, भगवान के
इस प्रकार से नाम उच्चारण करने का। और जो गौण नाम है, जो सृष्टि कर्ता के संदर्भ में हम नाम ले रहे हैं, वो उनको एक प्रकार से कर्मकांड के समान भी वहाँ पर जो है तुलना की जाती है, या उस नाम से मुक्ति के स्तर तक हम जो है पहुँच सकते हैं, उससे मुक्ति हमारी प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा भगवान के नामों में अंतर है। इसलिए बताया कि सभी भगवान के नाम हैं, लेकिन सब नामों में भी कृष्ण नाम जो है वो सर्वोत्कृष्ट नाम का वर्णन किया गया है। ये सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम है। तो प्रश्न उठ सकता है, किसी के मन में विचार आ सकता है कि ठीक है, इतने सारे भगवान के नाम हैं तो मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ, है ना, जो मेरी इच्छा है। लोग लेते भी देखते हैं, हम अलग अलग जो है भगवान के नाम बोलते हैं, है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मंत्र का जप कर रहा है, लेकिन नहीं, कलयुग में जो है भगवान को समझने के लिए हमें भगवान भगवद्गीता में भी वर्णन करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करना बहुत ही आवश्यक है। और स्वयं यहाँ पर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, स्वयं कृष्ण हैं, वो हमें भक्ति की विधि दे रहे हैं। तो चूँकि अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग मंत्र होते थे, जैसे हम देखते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से बहुत सारे। लेकिन कलयुग के लिए आचार्यों ने, भगवान ने हमें विधि दी है, तो वो उस पथ पर हमें चलने की आवश्यकता है ना। मन ग्रंथ तरीके से हम नाम जप नहीं कर सकते, है ना, ले सकते हैं, हमें लाभ होगा, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो हम जो है फिर नहीं कह सकते। तो जो नाम का पूर्ण फल कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, वो उसकी पूर्ण विधि से ही हमें प्राप्त हो पाएगा, जब उसको आचार्यों के द्वारा मार्गदर्शन में भगवान जिस प्रकार से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस प्रकार से हम ग्रहण करेंगे, तभी उसका वास्तव में हमें फल प्राप्त हो पाएगा। तो कलयुग के लिए एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग में कौन सा भगवान का नाम है, कौन सा भगवान का मंत्र है जिसको कि जपने से सभी को परम लाभ प्राप्त हो सकता है ना। सभी लोग जो हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कलि संतरण उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। उस कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर उनको वर्णन करते हैं, इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम, कि 16 अक्षर का मंत्र कौन सा बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में और शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि इस कलयुग में नातः परतरोपाय, इससे दूसरा कोई जो है श्रेष्ठ उपाय नहीं है, ये भगवान के जो है 16 अक्षर नामों का उच्चारण करना। इसलिए इसको कहा गया महामंत्र, है ना। महामंत्र क्या होता है, जिसमें कि सारे मंत्र सम्मिलित हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी अवतारों के स्रोत हैं, वो इस धरा पर जब अपनी लीलाएं करते हैं, तो सारे अवतार भगवान के साथ सम्मिलित होकर के आते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बाकी के जितने भी हैं अलग अलग अवतारों का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि ये सब तो भगवान के अंश हैं या कलाएँ हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, उनके साथ सारे अवतार उनमें सम्मिलित होकर के आते हैं। तो इसी प्रकार से जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका अर्थ है कि हम सारे मंत्रों का ये मंत्र उच्चारण करने के रूप में सभी मंत्रों का हम उच्चारण कर रहे हैं, है ना। इसमें हम राम का नाम भी ले रहे हैं, सबका जो है भगवान की शक्तियों का नाम भी ले रहे हैं, सभी भगवान के नामों का जितने भी नाम हैं वो सब इस महामंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम बताए गए हैं शास्त्रों में, अलग अलग विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 भगवान के नाम है, महाभारत में वर्णन किया गया है। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई भगवान के जो है 1000 नाम
लेता है ना, 1000 नाम ले रहा है, तो 1000 नाम लेने का जो उसको लाभ प्राप्त होगा वो अगर भगवान राम के वो 3 नाम लेता है तो वो 3 नाम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम लेने के वो बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है। फिर आगे और वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति 3 बार भगवान का नाम ले रहा है, वो अगर कोई व्यक्ति 1 बार कृष्ण का नाम ले, जैसे बहुत सारे लोग राम नाम भी लिखते हैं, है ना, राम नाम की बैंक होती है ना, राम राम ऐसे उसमें अपना कि हमने कितने नाम लिखे, है ना, तो वो इस प्रकार से भी कुछ लोग प्रयास करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 राम नाम कोई ले रहा है तो वो 1000 विष्णु सहस्त्र नामों के बराबर है, और 1 कृष्ण नाम अगर कोई ले रहा है तो वो 3 राम नाम के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, जब हम कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण में क्या है, 3 राम नाम उपस्थित है। 1 कृष्ण नाम का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो 3 राम नाम उसमें हम वर्णन कर रहे हैं अलग से। इसलिए श्रीपाद से एक बार रामनवमी के अवसर पर एक भक्त ने पूछा कि क्या हमें राम के नामों का कीर्तन करना चाहिए, है ना, राम के लिए कोई जो है भजन गाना चाहिए। तो श्रीपाद ने कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और ये पर्याप्त है ना, दिस इज़ इनफ, और कोई दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम लेने से उसमें 3 राम के नाम अपने आप सम्मिलित हैं, है ना, और उसके 3 गुना जो है विष्णु सहस्त्र नाम उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें आचार्यों का इसलिए अनुसरण करने की आवश्यकता है। चेतन महाप्रभु द्वारा जो दिया गया ये हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है कि इसको अगर हम ग्रहण करते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम जप करते हैं तो इससे पूर्ण सिद्धि हमें जो है प्राप्त होगी, है ना। कृष्ण प्रेम इसका जो परम लाभ है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों में ये नाम की महिमा बताई गई है। तो मुख्य नाम और गौण नाम, ये मुख्य नाम है ना, तो मुख्य नाम में भी हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता है। तो शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि क्या वास्तव में कारण है ना, जिसके कि प्रभाव से जो हरिनाम करने का लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो आगे भक्ति विनोद ठाकुर अपनी हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में वर्णन करते हैं कि भगवान के नाम का फल क्या है। वास्तव में कोई अगर भगवान के नामों का जप कर रहा है तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उपस्थित होना चाहिए, है ना। कृष्णास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अगर कोई शुद्ध नाम ग्रहण करता है, वो अगर एक बार में नाम लेगा तो उससे क्या लाभ होगा। 1 कृष्ण नाम करे सर्व पापनाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, कि एक नाम कृष्ण नाम लेने से सभी उसके पापों का नाश हो जाएगा। और ये तो मुख्य फल नहीं है पापों का नाश होना, ये तो क्या है, गौण फल है। मुख्य फल क्या है, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, कि प्रेम भक्ति का क्या होगा, उदय होगा, है ना। हृदय में प्रेम भक्ति उसके प्रकाशित हो जाएगी। तो फिर क्या उसका लक्षण है ना, प्रेम भक्ति का, जिसको कि प्रेम प्राप्त हो गया है तो वो लक्षण के आधार पर जाना जाएगा। तो उसके लक्षणों का भी वर्णन कर रहे हैं। कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलकादि गदा गदा सुधार्य, कि जिसको ये हरिनाम का परम लाभ प्राप्त हो गया है, जो शुद्ध नाम जप कर रहा है, तो उसके हृदय में प्रेम पूर्ण रूप से उदय हो जाएगा। और क्या होगा, ये लक्षण प्रकट होंगे, है ना। स्वेद, पसीना निकलना, कंप, पूरा रोमांच जो है, रोंगटे, है ना, खड़े हो जाना, इस प्रकार से रोमांच आना, पुलकादि, हृदय पूरा जो है पुलकित हो जाना, है ना, भाव विभोर हो जाना, जीवा लड़खड़ाना बोलते हुए, जैसे चेतन महाप्रभु ये सब अपनी अंतिम लीलाओं में ये सारे लक्षणों का दिन रात उन्होंने जो है अपने पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के समक्ष इन सारे लक्षणों को प्रदर्शित किया। फिर गदा गदा सुधार्य, आँखों से जो है निरंतर आंसू निकलना, आंसू बहना, तो ये सारे जो हैं लक्षण उसके हृदय में उत्पन्न होंगे। और ये सब अगर नहीं हो रहे हैं,
या बताया गया है कि जो पहले श्लोक में हमने चर्चा की 7 हरिनाम संकीर्तन करने के फल, भगवान का नाम लेने के फल, वो अगर हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारा चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये सब हमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उसका अर्थ है क्या है? आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि किस कारण से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हे न कृष्ण नाम यदि लह बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, कि बहुत बार जो है नाम लेने पर भी हमारे हृदय में प्रेम भगवान के लिए उपज नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, हमारी आंखों से जो है अश्रु नहीं निकल रहे हैं, हृदय पुलकादि है ना, पानी गदगद ये नहीं हो रही, तो क्या कारण है? तवे जानी अपराध तहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहा ना करे अंकुर, कि इसका अर्थ है कि हम जो हैं अपराधे प्रचुर, बहुत सारे जो हैं अपराध कर रहे हैं, तो उस अपराध के कारण क्या होगा? कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर, जो बीज हमें बहुत ही दुर्लभ प्राप्त हुआ है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि इस ब्रह्मांड में हम जन्मों जन्मों से जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव जो है उसको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। लेकिन वो बीज का अंकुरण कैसे होगा? चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं चैतन्य चैतामृत में, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, की जो बीज प्राप्त हुआ है, जैसे खेत में हम बीज डालते हैं, तो बीज डालने से ही बीज जो है वो पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, उसको हमें देखभाल करने की आवश्यकता है, उसको नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से भक्ति रूपी जो बीज है उसको भक्ति रूपी बीज से भक्ति रूपी लता में परिवर्तित करने के लिए श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, भगवान के जो है नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने की आवश्यकता नियमित रूप से, तो वो जल हमें देने की आवश्यकता, उससे क्या होता है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, और ये बीज नहीं बढ़ रहा है हृदय में, तो उसका अर्थ क्या है? कि अपराधे प्रचुर, हम जो है नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में वर्णन करते हैं कि भगवान के नाम जप करने की क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है शुद्ध नाम, है ना, एक अपराध युक्त नाम होता है, और एक नामाभास अवस्था, जो कि दोनों के मध्य की अवस्था है। तो इस स्तर पर ये सारे लक्षण जो पहले श्लोक में बताए गए, लाभ बताए गए, वो अगर प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, है ना। तो वो अपराध किस कारण से होते हैं, किस कारण से हम जो है अपराध करते हैं या नामाभास करते हैं, शुद्ध नाम हम क्यों नहीं ले पाते, तो उसका वर्णन करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर की 4 चीज़ों के कारण। विशेष रूप से हरिनाम रूप जो है वो क्या है? हरिनाम को बताया गया है कि सूर्य के समान है हरिनाम, है ना, जो पूरा अज्ञान को नष्ट करने के लिए, हमारे सभी पापों को नष्ट करने के लिए। लेकिन सूर्य जब उदय हो रहा है, जब हरिनाम रूपी सूर्य उदय हो रहा है, तो अगर उसके बीच में जो है कोहरा आ जाए या बादल उसको ढक दें, है ना, तो वो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम का प्रभाव तो क्या है कि अगर कोई भगवान का जो है नाम लेगा, भगवान के नाम अगर कोई जपता है, तो उसका ये प्रभाव है कि निश्चित तौर पर उसको जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा शुद्ध रूप से। लेकिन नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है वो बादल या कोहरे से, अज्ञान रूपी कोहरे से ढका गए हैं, है ना। तो यहाँ पर तुलना की गई है, भक्तिविनोद ठाकुर तुलना करते हैं कि अज्ञान रूपी जो कोहरा है वो क्या है वास्तव में, उसको बताया गया है स्वरूप भ्रम, है ना, कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, तो उसके कारण से क्या करते हैं, हम अपराध करते हैं, स्वरूप में हमें भ्रम होता है। स्वरूप भ्रम स्वयं का, है ना, स्वयं की पहचान, शरीर से पहचान करना, है ना, ये नहीं समझना कि हम भगवान के सेवक हैं, या भगवान के बारे में पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, है ना, सभी को भगवान मानना, है ना, इस प्रकार से। तो ये सारा जो है ज्ञान नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं अपराध करते हैं, शुद्ध रूप से हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। फिर बादल की तुलना की गई है यहाँ पर असत तृष्णा, है ना। असत तृष्णा मतलब
भगवान का नाम की महिमा सुनने पर भी, शास्त्रों से जानने पर भी असत तृष्णा, इस भौतिक जगत में जो है तृष्णा बनाकर रखना, आसक्ति बनाकर रखना भौतिक जगत में सभी चीज़ों में, कहीं ना कहीं सुख है ना, मैं भोक्ता बन सकता हूँ, मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ इस जगत में, वो सब हमारी आशाएं जो है बनी हुई, झूठी मिथ्या आशाएं, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सब क्या है, आशा जो है वो दुराशा है, तो हमने दुराशा को जो है पाल कर रखा हुआ है, तो उसके कारण प्रकट नहीं हो पाता। फिर हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्य, है ना, वो भी हम नहीं छोड़ पाते हैं, हृदय की दुर्बलता। और अपराध करते हैं हम, है ना, भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, धाम के प्रति, है ना, भगवान की सेवा के प्रति, तो अलग अलग प्रकार के अपराध बताए गए हैं, है ना। 10 नाम अपराध, 10 धाम अपराध और वैष्णव अपराध बताए गए हैं, सेवा अपराध बताए गए हैं। तो ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे होते हैं। तो इन अपराधों के कारण भी वास्तव में कृष्ण प्रेम, भगवान के नाम का उच्चारण करने का जो वास्तविक फल है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो अपराध युक्त नाम बताया गया है ना, और शुद्ध नाम, और उसके बीच की अवस्था जो है वो नामाभास अवस्था होती है। तो नामाभास से क्या होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना, नामाभास लेने से एक प्रकार से, है ना। शुद्ध प्रेम उससे प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पाप हमारे जो हैं, कोई अगर नामाभास जप रहा है तो नामाभास 4 श्रेणियों में बताया गया है कि नाम का आभास होना, उसको बताया संकेत, परिहास, स्तोभ और हेला। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि 4 प्रकार से कोई व्यक्ति नामाभास करता है। तो संकेत के रूप में हम देखते हैं कि अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल ने संकेतिक नामाभास का उच्चारण किया, तो उससे क्या हुआ, जो सारे अजामिल ने अपने जीवन में पाप किए थे वो सभी पापों का नाश हो गया, है ना। अजामिल के सभी पापों को विष्णुदूत आए, उन्होंने नष्ट कर दिया ना। तो ये संकेत नामाभास के रूप में अजामिल का उदाहरण दिया गया। फिर परिहास, है ना, परिहास मतलब मजाक में जो है भगवान का नाम लेना, जैसे जरासंध जो है वर्णन आता है कि किस प्रकार से परिहास के रूप में भगवान के कृष्ण को वो पुकारते थे। तो इस प्रकार से उच्चारण करना। या स्तोभ नाम जो कि शिशुपाल है ना, शिशुपाल ने भगवान को निंदा करना, एक गाली देना, है ना, इस प्रकार से नाम लेना, तो उसको स्तोभ, शिशुपाल का उदाहरण वहाँ पर बताया गया। हेला के रूप में जो है, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारा मन जो है कहीं और लगा हुआ है, कहीं और ध्यान है ना, मन लगा कर जप ना करना, है ना, या भगवान के नाम को कोई महत्व, अनादर पूर्वक, है ना, कोई आदर ना देना। तो ये हमारी स्थिति होती है कि हम कोई भी किसी प्रकार से आदर नहीं देते, है ना। तो आदर पूर्वक भगवान के नामों का, भगवान का नाम लेना, तो उसको हेला जो है नामाभास कहा गया। तो इस प्रकार से अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम की यहाँ पर तुलना की गई। तो अपराध युक्त जो नाम है, अधिकतर हमारी स्थिति क्या होती है कि हम अपराध युक्त नाम ही जप कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि घबराने की बात है ना, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि ठीक है, हम अभी जो है अपने अनर्थों को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करने के कारण अपराध युक्त नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की पूर्ण रूप से जो है भगवान के नाम में श्रद्धा और वो नाम इस प्रकार से लेता रहेगा, है ना, निरंतर नाम जप करता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होंगे, नाम से ही उसके अपराध हटेंगे, है ना। अपराधों को हटाने के लिए और कोई दूसरी विधि नहीं है ना, नाम से ही हमारे अपराध जो है दूर होंगे। लेकिन साथ में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें अपराध को जानने की भी आवश्यकता है, जिससे कि हम वो अपराध वास्तव में ना करें। तो इसलिए 10 नाम अपराध बताए गए कि अगर हम सावधानी के साथ इन नाम अपराधों पर विचार करें तो हम ये नाम अपराध से वास्तव में बच सकते हैं, है ना। तो क्या ये नाम अपराध है ना, उनको हम देखेंगे एक एक करके। तो ये पद्म पुराण में भगवान के नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराधों का वर्णन किया गया है। उसमें से पहला नाम अपराध है सताम निंदा नामनः परमम अपराधम वितुनति यतः ख्यातिम ख्यातम तु सहते तद विग्रहम। कि पहला अपराध क्या है, सताम निंदा, है ना। सताम का अर्थ होता है भगवान के भक्त, साधु, है ना। तो साधु निंदा,
और कैसे साधु जो पूर्ण रूप से जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं ऐसे भक्तों की निंदा करना, है ना। और किस प्रकार से निंदा, तो आचार्य वर्णन करते हैं कि कई बार हम साधु के पूर्व जीवन को लेकर के, है ना, कि पूर्व जीवन में किस प्रकार से उन्होंने जो है कार्य किया, जिसे हम देखते हैं, है ना, अलग अलग भक्तों के जीवन के बारे में, कि पूर्व जीवन उनका जो है एक अलग प्रकार से था, लेकिन भगवान की भक्ति में आकर के वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के भगवान के महान भक्त बन गए, है ना। जैसे अजामिल का ही उदाहरण ले, तो अजामिल ने पूर्व जन्म में एक वेश्या का संग किया, बहुत सारे पाप किए, है ना। तो कोई कह सकता है कि ये तो पापी व्यक्ति है ना, और उसको लेकर के जो है निरंतर निंदा कर सकता है। लेकिन जैसे ही जो है भगवान का उसने नाम लिया और विष्णुदूत आए तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो उसको हमें पूर्ण रूप से साधु स्वीकार करने की आवश्यकता है। या और भी शास्त्रों में वाल्मीकि जी का उदाहरण आता है, एक मृगारी जो है शिकारी का उदाहरण आता है कि कैसे वो महान जो है नारद जी की कृपा से जो पशुओं को मारते थे तब शुद्ध हो गए। तो ऐसे जो भी पूर्व जीवन के उनके जो है कार्यों की निंदा करना, तो उसको वास्तव में साधु निंदा माना गया है। क्योंकि भगवान भगवद्गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर दृढ़ रूप से भक्ति में लगा है तो वो लग सकता है कि उसके जीवन में कुछ अनर्थ हो, कुछ पाप हो, लेकिन उसको हमें साधु ही स्वीकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधु रेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि स, है ना। उसको हमें असाधु नहीं मानना चाहिए, उसको भक्त के रूप में ही हमें स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा भक्त क्या होता है, भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, जो उनके प्रचार में लगा हुआ है। भगवान भगवद्गीता में और भी वर्णन करते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रकृतम भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि, कि उसके समान कोई भी मुझे दूसरा भक्त प्रिय नहीं है। तो इसलिए ऐसे भक्त की निंदा करना उसको एक सताम निंदा, एक अपराध के रूप में बताया गया। तो जब तक ये अपराध करेंगे तब तक हम कृष्ण प्रेम की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। पहले श्लोक में जो 7 जो लाभ है वो लाभ हमें प्राप्त नहीं होंगे, है ना, जब तक कि हम ये अपराध करते रहेंगे। फिर दूसरा अपराध बताया गया है, शिवस्य श्री विष्णुर इह गुण नामादि सकलम धिया विन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हितकर, कि सब ब्रह्मा और आदि अनेक अनेक जो देव देवीगण हैं, देवता हैं, उनके नामों को भगवान के नाम के समान समझना, है ना, या भगवान के समान ही उनकी तुलना करना, उनसे तुलना करना, तो इसको भी क्या माना गया है, अपराध माना गया है ना। भगवान के समान और भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, भगवान का एक नाम बताया गया अस्मोर्ध, कि भगवान के नाम तो कोई समान है ना ही कोई उनसे ऊपर भी है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, अलग अलग देवताओं की जो है तुलना करना, उनके नामों की तुलना करना, कि ठीक है हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं और हम शिव का नाम ले रहे हैं, हम ब्रह्मा का नाम ले रहे हैं, हम दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं, तो सब नाम समान है, जिसकी जो इच्छा है वो कोई भी नाम लो, नहीं, ये मायावाद है ना। इसी को जो है मायावाद कहते हैं। तो सब समान नहीं है ना। भगवान जो है सर्वोच्च स्तर पर है, इसलिए भगवान के नाम की जो है किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। तो अगर देवी देवताओं के नामों की या उनको हम भगवान के समकक्ष मान रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का अपराध बताया गया नाम के प्रति, है ना। तो ये अपराध भी जब तक हम करते रहेंगे तब तक भी नाम का फल, है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतामृत में वर्णन करते हैं, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि अगर कई कई जीवन भी हम ऐसे अपराध युक्त नाम लेते रहेंगे, अपराध के साथ भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो भी हमें कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें शुद्ध नाम लेने की आवश्यकता है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो दूसरा अपराध है देवताओं के नामों को भगवान के नाम के समान समझना। फिर तीसरा अपराध बताया गया है गुरोर अवज्ञा, है ना, गुरु की अवज्ञा करना। जो एक प्रामाणिक भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, वास्तव में गुरु हमें सिखाते हैं। इसलिए चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्वयं भगवान ये उल्लेख कर रहे हैं कि अगर कोई किसी को भवसागर से निकलना है तो उसको क्या है, गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन
माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरण, है ना, कि अगर कोई जो है गुरु रसेवन, गुरु की सेवा में लगता है तो क्या होगा, माया जाल छूटे, माया उसको जो है छोड़ देगी, पाए कृष्ण चरण, है ना, कृष्ण के चरण कमलों की उसको प्राप्ति होगी, है ना। भगवान प्राप्त होंगे हमें एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर के, प्रमाणिक गुरु का एक आश्रय लेने से, है ना। लेकिन ऐसे गुरु की जो कि एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, जिनके माध्यम से हमें भगवान के नाम की महिमा, हमें भगवान के बारे में पता चल रहा है ना, हमें शास्त्रों का ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे गुरु की निंदा करना, है ना, पूर्ण रूप से उनके वचनों को स्वीकार न करना, पूर्ण रूप से उनके वचनों में श्रद्धा ना होना, पूर्ण रूप से उनके चरण कमलों में समर्पण ना करना, तो वो क्या माना गया है, एक गुरु की अवज्ञा मानी गई है। तो इस प्रकार से, क्योंकि गुरु जो हैं वो क्या हैं, इस जगत में भगवान के एक प्रतिनिधि हैं, और गुरु को भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि आचार्य माम बिजानिया नाव मन्येत करेचित नमर्त बुद्धया सुयेत सर्वदेव मयो गुरुहु। जो गुरु हैं वो क्या हैं, सभी देवी देवताओं के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, है ना। तो स्वयं भगवान से ही अभिन्न एक प्रकार से उनको कहा गया है ना, कि भगवान कह रहे हैं कि आचार्य माम बिजानिया, है ना, मुझसे तुम उनको जो है अभिन्न एक रूप में जो है स्वीकार करो, कोई भी किसी प्रकार से अंतर नहीं है ना, क्योंकि हमें गुरु जो है वो भगवान को प्रदान कर रहे हैं, भगवान हमें दे रहे हैं, तो इसलिए पूर्ण रूप से भगवान के समान ही स्वीकार करते हुए उनकी हमें शरण लेने की आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा, गुरूर अवज्ञा, गुरूर अपराध, तो उससे हमें बचना चाहिए। फिर चौथा अपराध बताया गया श्रुति शास्त्र निंदनम, है ना। श्रुति का अर्थ होता है वेद, 4 वेद जिसके अंतर्गत आते हैं, फिर उपनिषद हैं, इनको श्रुति कहा गया है। फिर श्रुति के बाद स्मृति के अंतर्गत पुराण हैं, अलग महाभारत, है ना, इतिहास, रामायण, तो ये सब शास्त्रों को श्रुति शास्त्र निंदनम, और जो आचार्यों के द्वारा श्रुति स्मृति के आधार पर जो शास्त्र लिखे जाते हैं, है ना, तो वो सब शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी निंदा करना, है ना, उनमें दिए गए वचनों को पूर्ण रूप से शास्त्रों के वाक्यों को स्वीकार ना करना, भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम शास्त्रों को स्वीकार ना करना, इनको काल्पनिक मानना या माइथोलॉजी जैसे आज के समय में लोग जो हैं स्वीकार करते हैं, है ना, कि वो ये सब मिथ्या है, जो भी लिखा गया है वो साधारण व्यक्तियों ने लिखे हैं, तो ये सब इस प्रकार से समझना, ये श्रुति शास्त्र निंदनम, चौथा इसको अपराध बताया गया है। फिर श्रुति शास्त्र निंदनम के बाद 5वां अपराध है अर्थवाद, है ना, कि भगवान के नाम की महिमा में जो है अर्थवाद करना, है ना, ऐसा मानना कि जो उसकी महिमा जो बताई गई उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया है ना, तो एक अर्थ जो है बताया गया वो अर्थ ना ग्रहण करके और दूसरा जो है अर्थ निकालना। जैसे मायावादी होते हैं तो वो क्या होते हैं, इसी प्रकार से होते हैं, है ना, जैसे मायावादी होते हैं तो भगवान का नाम बताया गया है उपनिषदों में ओम, तो उसको वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि क्या है, अगर पता है शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने इस प्रकार से पूरा जो है मायावाद की व्याख्या के तोड़ मरोड़ कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, है ना, यत्तत्वमसि, ये उन्होंने महावाक्य दिए कि इसको जप करना है ना, लेकिन ये वाक्यों को जप करने के लिए कहीं भी शास्त्रों में उपनिषदों में वर्णन नहीं किया गया, है ना। ओम का उल्लेख है, भले ही वो भगवान का गौण नाम है, मुख्य नाम नहीं है, लेकिन उसका जो है उल्लेख है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पता है कि इसको अगर स्वीकार करेंगे तो भगवान की सत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओम से भगवान का जो है प्रतिनिधित्व हो रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि ओम का अर्थ बताया गया है ओतम प्रोतम इति ओम, है ना, जो सारे जगत में जो व्याप्त है वो ओम है, तो इसलिए शंकराचार्य ने जो है इस प्रकार से व्याख्या की, ओम को स्वीकार न करके और अपने मन की कल्पना के द्वारा जो है दूसरे महावाक्य दिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों से उसका एक अर्थ ना लेकर के मन कल्पित अर्थ लगाना, है ना, तो उसको अर्थवाद कहा गया है। भगवान के नाम की महिमा में ये इसको अपराध माना गया है। फिर 6वां अपराध है हरि नाम निकल्पनम, है ना, भगवान के नाम को जो है काल्पनिक समझना, तो ये एक अपराध बताया गया है, कल्पना करना, है ना, कि भगवान का नाम जो है वास्तविक नहीं है, इसलिए बताया कि भगवान का नाम क्या, पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो, स्वयं भगवान से भी नहीं, काल्पनिक नहीं है ना, तो उसी श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम काल्पनिक समझ रहे हैं, तो फिर उसका जो लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। फिर 7वां अपराध है
नामनो बलात् दस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस् यमेर ही शुद्धिर, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जो है बल पर नामनो बलात् यस ही पाप बुद्धि, पाप करना, नाम के बल पर पाप करना, है ना। क्योंकि शास्त्रों में बताया एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम लेने से सारे पापों का नाश हो सकता है। तो कोई सोच सकता है बहुत अच्छा है ना, ये तो बहुत बढ़िया जो है उपाय मुझे मिला, मैं पाप करता रहूँगा अपने जीवन में, और जब बस पाप बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर भगवान का नाम ले लूँगा, है ना। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियन, है ना, 6 दिन पाप करते हैं, 7वें दिन चर्च में जाकर वहाँ पर जो है कन्फेसेस करते हैं कि जो है मेरे सारे पाप आप जो है नष्ट कीजिए, है ना। तो उसको पाप बुद्धि की गई है। ऐसे जो है इस प्रकार की बुद्धि की निंदा की गई है। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम में इसको जो है हस्ती स्नान के समान बताया गया। इस प्रकार से कोई प्रयास कर रहा है तो वो क्या है, हाथी स्नान के समान, कि हम जैसे एक हाथी होता है सरोवर में स्नान करता है, वापस बाहर आकर के और फिर अपने ऊपर जो है धूल डाल लेता है। तो इस प्रकार से हम भगवान के नाम के द्वारा अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से फिर पाप कर्म करना, है ना, फिर जो है शुद्ध होने के लिए हरिनाम ले लेना। तो ये उसका और ज़्यादा जो है वास्तव में हरिनाम इस प्रकार से सोच करके कि हरिनाम मेरे पापों को नष्ट कर देंगे, तो इसलिए मैं और ज़्यादा जो है पाप करूँगा और फिर भगवान का नाम ले लूँगा। तो भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो उसका और ज़्यादा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इसलिए नाम के बल पर पाप कर्म करना ये एक महान अपराध बताया गया है सभी अपराधों में। फिर 8वां अपराध है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अप्युपमाद, कि भगवान के नाम को जो है एक कर्मकांड के समान समझना। धर्म व्रत हुत त्याग, है ना, हम जो कोई पुण्य कर्म, एक पुण्य कर्म के समान समझना, है ना। भगवान का नाम और पुण्य कर्म में बहुत अंतर है ना। पुण्य कर्म से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, भगवान के नाम जो है वो स्वयं भगवान को देने वाला है। तो भगवान के नाम की तुलना एक साधारण पुण्य से नहीं की जा सकती है ना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर पुण्य कर्म से, कर्मकांड से जो है भगवान के नाम की तुलना कर रहा है तो वो भी एक अपराध बताया गया है। फिर 9वां अपराध बताया गया है अश्रद्धाने विमुख्यप्य शृण्वति यश्चोपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को, जिसकी कि भगवान के नामों में श्रद्धा नहीं है, उनको, ऐसे व्यक्ति को भगवान के नाम की गुह्य महिमा बताना, है ना, वो एक अपराध बताया गया है। भगवान के नामों का हम प्रचार सभी को करते हैं, सभी के लाभार्थ के लिए, है ना, लेकिन सबके लिए हम जो है भगवान के नाम की गुह्य महिमा वर्णन नहीं करते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा, गुह्य महिमा जो है ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को, नास्तिकों को बताना, वो एक प्रकार का अपराध बताया गया। फिर 10वां अपराध श्रुतेपि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो नर अहम ममादि परमो नामनी स्वप्य अपराध कृत्य, कि इतना जो है श्रुतेपि नाम महात्मा ना, भगवान के नाम की महिमा गुरु से सुनने, साधु से सुनने, शास्त्रों से सुनने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, भौतिक जो है विषयों के प्रति हमारी आसक्ति होना, भौतिक जो अनर्थ हैं, है ना, उनको नहीं छोड़ना, है ना, जो भक्ति के जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उनको छोड़ने का प्रयास नहीं करना, है ना। टीवी भी देखना, भगवान का नाम का जब भी कर रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं हम, है ना, तो इस प्रकार से उससे लाभ नहीं हुआ। इसलिए सारे अनर्थों को छोड़ने की हमें आवश्यकता है। एकमात्र जो भगवान के अनुकूल है वही हमें सिर्फ करने की आवश्यकता है। तो अगर हम भगवान के जो अनुकूल चीज़ें हैं उनको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं और साथ में भक्ति के साथ, भगवान के नाम के साथ प्रतिकूल चीज़ों को भी हम अगर साथ साथ में करते रहेंगे तो किसी प्रकार से भगवान का नाम फलित नहीं होगा, है ना। योग और भोग दोनों जो है एक साथ में नहीं किया जा सकता, है ना। भोग करना है तो ठीक है, आप भोग करके देख लीजिए आपको आनंद प्राप्त होता है, नहीं होता है ना। और भगवान की भक्ति करनी है तो पूर्ण रूप से फिर हमें भोग को छोड़ने की आवश्यकता है, भोग को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये अपराध बताया गया है कि अगर सुनने के बाद भी हम शास्त्रों से सुन रहे हैं कि ये जगत दुखालय में है ना, फिर भी इच्छा बनी हुई कि नहीं मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ, तो उसको पूरा साक्षात्कार ना करना, स्वीकार ना करना और सब आसक्ति जो है बना करके रखना बार बार सुनने के बाद भी, है ना, तो उसको अपराध बताएगा। और सबसे ये 10 जो हैं प्रकार के नाम अपराधों में सबसे महत्वपूर्ण जो अपराध है वो क्या है, अपि प्रमाद है। अपि प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, कि भगवान
के नाम में पूर्ण रूप से सावधानी ना होना, है ना, उसमें आलस करना भगवान के नाम लेने, तो क्या इसी कारण से, ये अपराधों के कारण से ही वास्तव में भगवान के नाम के प्रति हमें रस, एक रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है, एक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती है, और इस प्रकार से हम अपराध के साथ भगवान का नाम लेते हैं। तो उस कारण से ही जो पहले श्लोक में हमने चर्चा की थी 7 प्रकार के फल, वो फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अगर हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमें ये फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि निश्चित तौर पर हम जो है भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं, है ना। ये सभी अपराधों में से कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई प्रकार के जो है अपराध कर रहे हैं, या सभी अपराध हम कर रहे हैं। तो पूरा सावधानी के साथ हमें, क्योंकि नाम जो है वो सब का वास्तव में सार है ना। सारी जो है क्रियाएं किसके लिए हैं भक्ति की, वो सब वास्तव में नाम में रुचि के लिए है ना। और अगर हम नाम को ही ठीक रूप से महत्व नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो फिर सारी क्रियाएं करते हुए भी हमें वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नाम से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो बहुत गंभीरता से इस नाम को स्वीकार करने की, लेने की आवश्यकता है, जिससे कि हमें जो फल हैं प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए गए 7 फल, वो हमें प्राप्त हो, और उसके बाद 8वां फल कृष्ण प्रेम भी हमें प्राप्त हो। तो ये हमने जो है आज के इस श्लोक में कुछ चैतन्य महाप्रभु द्वारा वर्णित भगवान के नाम की महिमा, और भगवान का नाम किस प्रकार से दयालु है। भगवान ने अनेकों नाम दिए हैं, जिसमें कि कोई देश काल परिस्थिति किसी प्रकार से नियम नहीं है। हम किसी भी स्थिति में कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के नामों को जप कर सकते हैं, और उससे हमें जो है परम लाभ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो किस प्रकार से हम अपराध से बच करके और शुद्ध रूप से नाम ले सकते हैं, तो अगले जो है इसके श्लोक में 33 श्लोक में चैतन्य महापुरुष का वर्णन करेंगे, जो कि अगली जो है हमारी कक्षा में उसका हम वर्णन करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।